गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू सक्षम क्लासेस। जैसा कि हम लोग बीपीएससी सीरीज पढ़ रहे थे, तो बीपीएससी सीरीज के तहत दोस्तों हम देख रहे थे कि बीपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं। तो इसके पहले ऑलरेडी हम 2-3 वीडियो बना चुके हैं, जिसमें बिहार में कांग्रेस का सम्मेलन और लास्ट क्लास में हम डिस्कस किए थे बौद्ध संगीति। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं जैन संगीति। अब समझ है कि जैन संगीतिया का मतलब क्या होता है। लास्ट क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं। अगर जिन्होंने मेरा वीडियो नहीं देखा है कृपया लास्ट वीडियो जाके देखिएगा। तो इसमें हम बताए थे कि संगीतिया सम्मेलन, बैठक या सत्संग। संगीति का मतलब दोस्तों क्या होता है दोस्तों, या तो सम्मेलन बोल लीजिए, बैठक बोल लीजिए, कॉन्फ्रेंस बोल लीजिए, मीटिंग बोल लीजिए। तो एक्चुअली होता क्या था, लास्ट क्लास में हम डिस्कस किए थे कि जब भी जैसे महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था, महात्मा बुद्ध का मृत्यु हुआ था, तो मृत्यु के बाद उनके शिक्षाओं का कैसे संकलन किया जाए, उनके नैतिक जीवन को कैसे पालन किया जाए, लोगों को कैसे बौद्ध धर्म के प्रति जागरूक किया जाए। तो इसके रिगार्डिंग दोस्तों क्या हुआ था, सम्मेलन हुआ था। सेम उसी प्रकार से जैन संगीति भी उसी प्रकार से हुआ था दोस्तों। जैसे मान ले महावीर का जैसे दोस्तों आप देखिए कि मान ले कैवल्य की प्राप्ति, जब ज्ञान की प्राप्ति होती है, बाद में उनका भी महापरिनिर्वाण होता है, जब उनका मृत्यु होता है। तो महावीर के बाद जो जैन धर्म का जो शिक्षाओं का संग्रह है, उनका संकलन है, उनका आचार विचार, उनका दर्शन, उनको कैसे संरक्षित रखा जाए। तो किसी भी धर्म का दोस्तों, किसी भी धर्म का अगर आपको संरक्षण करना हो, उसको बढ़ावा देना हो, उसका प्रचार प्रसार करना हो, तो कहीं ना कहीं सम्मेलन बुलाया जाता है। तो इसी प्रकार जैन धर्म में भी सम्मेलन बुलाया गया था। तो लास्ट क्लास हम जैसे डिस्कस किए थे कि बौद्ध धर्म में मुख्यतः भारत में 4 सम्मेलन हुए थे, 4 संगीतियां हुई थी। तो जैन धर्म में दोस्तों मुख्य 2 संगीतियां हुई, 2 ही सम्मेलन हुआ और दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक तो बिहार में हुआ दोस्तों और दूसरा गुजरात में हुआ। तो जो बिहार वाला सम्मेलन हुआ बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बिहार के रिगार्डिंग हम लोग देखेंगे। अब सवाल इसमें उठेगा दोस्तों कि जब सम्मेलन हम लोग पढ़ेंगे तो सम्मेलन में कौन कौन ऐसे बिंदु पढ़ेंगे जहां से बीपीएससी या फिर कोई भी स्टेट पीएससी, आरओ हो या फिर यूपीएससी ज्यादा पॉइंट कहां से क्वेश्चन बना सकता है। तो हम बताए थे दोस्तों कि ज्यादा क्वेश्चन बनाया जाएगा जैसे कि आपसे पूछा जाए कि सम्मेलन जो हुआ या फिर बौद्ध संगीति या जैन संगीति कहाँ हुआ। तो पहला पॉइंट होता कहाँ हुआ, दूसरा पॉइंट हुआ कब हुआ, उसके बाद पूछा जाता किसके राजा, कौन से राजा के संरक्षण में हुआ और इनके अध्यक्षता किन्होंने किया, मतलब किसने किया। तो दोस्तों आप डायग्राम से देख सकते हो, बहुत सारे जैन भिक्षु आपस में इकट्ठा हुए हैं। जैन भिक्षु इकट्ठा होने कहने का मतलब कि महावीर के शिक्षाओं का संकलन, उनका प्रचार प्रसार, उनको प्रिजर्व कंजर्व कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। तो दोस्तों देख सकते हैं कि कैसे सम्मेलन में जितने बौद्ध भिक्षु सब इकट्ठा हुए। तो ये डायग्राम में दोस्तों आप देख सकते हो। अब इसमें पहला पॉइंट होगा कि जैन संगीति हुआ, तो संगीति का उद्देश्य क्या था, मोटिव क्या था, पर्पस क्या था, आखिर क्यों। तो आप देख सकते हो जैन के शिक्षाओं का संग्रह करना। जितने भी जैन तीर्थंकर हुए, 24वां तीर्थंकर जैसे महावीर, तो जितने भी तीर्थंकर हैं उनके द्वारा कुछ ना कुछ ज्ञान दिया गया, कुछ ना कुछ जैन धर्म में परिवर्तन किया गया। तो उनका शिक्षा क्या था, उनका मूल्य क्या था, उनका दर्शन क्या था, उनको संग्रह करना, उनके शिक्षाओं को संग्रह करके कंपाइल करके बुक के रूप में कन्वर्ट करना। जैसे कि लास्ट क्लास में हम बताया था कि जैसे बौद्ध के शिक्षाओं का संग्रह करके 3 किताब लिखा गया जिसको त्रिपिटक बोला गया था, सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। उसी प्रकार जैन के शिक्षाओं का भी दोस्तों संग्रह किया गया, इसको 12 उपभाग में बांटा गया था दोस्तों, आप देखोगे। तो पहला पॉइंट है कि जैन संगीति का उद्देश्य क्या था, आखिर सारे जितने भी जैन भिक्षु थे सब एक साथ क्यों बैठे थे, उनका पर्पस क्या था। तो दोस्तों देख सकते हो कि जैन के शिक्षाओं का संग्रह करना, संकलन करना, प्रचार प्रसार करना, क्योंकि महावीर के बाद उनका जो दर्शन, उनका ज्ञान है कौन देगा दोस्तों। महावीर का जब महापरिनिर्वाण हो गया, मृत्यु हो गया, तो बाद में फिर दोस्तों उनका ज्ञान विज्ञान कौन बढ़ाएगा आगे में, उनका जो शिक्षा का कौन करेगा। तो जितने भी जैन भिक्षु थे, जैन भिक्षु ही उनके ज्ञान विज्ञान, उनके प्रचार प्रसार, नैतिक जीवन का क्या किए, संकलन किए और बाद में उसको प्रचार प्रसार किए। जैन सिद्धांतों और विवादों को सुलझाना, जैन से रिगार्डिंग विवाद हो गया था। जैसे लास्ट क्लास में बताया था कि बौद्ध में 2 विवाद हुआ था कि दोपहर के बाद खाना खाना है कि नहीं खाना है, भिक्षा कैसे मांगना है,
अपने को नैतिक जीवन कैसे जीना है, गृहस्थ का जीवन कैसे जीना। तो जैन में भी विवाद दोस्तों हुआ है। बाद में हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे कि जैसे बौद्ध धर्म में जो आपका जो चतुर्थ बौद्ध संगीति था, तो चतुर्थ बौद्ध संगीति के तहत दोस्तों देखोगे कि जो जैन धर्म में बौद्ध धर्म दो भागों में बटा था, एक था महायान, एक था हीनयान। तो यहाँ पर भी दोस्तों देखो कि जैन धर्म दो भागों में बंटता है, लेकिन बौद्ध धर्म में चौथी संगीति में, लेकिन इसमें प्रथम संगीति में ही बट गया था। अभी देखेंगे उसको। तो जैन सिद्धांतों और दर्शनों का संस्थागत बनाना, जैन धर्म में दो सभाएं हुई थी। अब यहाँ पर टू दी पॉइंट आते हैं कि जैन धर्म दोस्तों हुआ है, तो जैन धर्म में मुख्य दो संगीति हुआ, एक बिहार में, एक गुजरात में। तो हम बताएं कि इसमें बीपीएससी कैसा सवाल पूछेगा, या कोई भी स्टेट पीएससी या यूपीएससी कैसा पूछेगा। तो पहला सवाल पूछा जाता था दोस्तों कि कहाँ, कब हुआ, कहाँ हुआ, कौन से राजा के संरक्षण में हुआ और उनकी अध्यक्षता किसने किया। तो दोस्तों आप देख सकते हो, पहला जो हुआ चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में हुआ है, 300 ईस्वी पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में, जो मगध एम्पायर में सबसे महत्वपूर्ण राजा हुआ चंद्रगुप्त मौर्य। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि सबसे मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य, इनके गुरु चाणक्य। तो दोस्तों आप बताओगे जैन धर्म का जैन धर्म को संरक्षण दिए, और बाद में देखो कि जो चंद्रगुप्त मौर्य है जैन धर्म को अपनाते भी है। चंद्रगुप्त मौर्य जो दोस्तों जैन धर्म को अपनाते, जबकि इनका जो पोता है अशोक दोस्तों आप देखोगे किसको अपनाएगा, बौद्ध धर्म को। अशोक बौद्ध धर्म को और ये जैन धर्म को। तो जैन धर्म का संरक्षण इन्हीं के शासन काल में हुआ है। कहाँ हुआ था दोस्तों, तो पाटलिपुत्र में। पूछा जाएगा कि जैन धर्म का पहला संगीति कहाँ हुआ, तो जैन धर्म का पहला संगीति दोस्तों पाटलिपुत्र में हुआ। कौन से राजा के संरक्षण में, तो चंद्रगुप्त मौर्य के संरक्षण में, जो मौर्य वंश के संस्थापक थे, जिनका गुरु का नाम कौटिल्य बोल लो, विष्णुगुप्त बोल लो, चाणक्य बोल लो। अब इनके अध्यक्षता किसने किया था दोस्तों, तो स्थूल भद्र। अभी थोड़ा सा हम लॉजिक बताएंगे। स्थूल भद्र और भद्रबाहु के बीच में विवाद होता है, अभी बताएंगे। जैन संगीति में जिस प्रकार बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया था, हीनयान और महायान, उसी प्रकार दोस्तों जैन धर्म भी दो भागों में बट जाएगा। एक बट जाएगा आपका श्वेतांबर और दिगंबर। तो देखेंगे दोस्तों कैसे बटेगा। फिर है कि दोस्तों इसमें अध्यक्षता देख लीजिए। इसके कार्य क्या था, जैन धर्म के प्रधान भाग 12 अंगों में क्या किया गया, जो जिस प्रकार त्रिपिटक बना था बौद्ध धर्म में, इस प्रकार 12 अंग में विभाजित किया गया था। इनके ज्ञान, इनका शिक्षाओं का दर्शन को दोस्तों 12 अंगों में बांटा गया था। कौन से संगीति में, तो प्रथम संगीति में। पूछा जाएगा कि जो जैन का जो शिक्षा था, दर्शन था, आदर्श था, नैतिक मूल्य था, उनको कितने भागों में, अंगों में विभाजित किया जाता था, तो 12 अंगों में विभाजित किया गया था दोस्तों। अब इसी से सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों कि इसी संगीति में, पहला ही संगीति में जैन धर्म में विवाद आ गया था। जैसे हम बताए थे कि बौद्ध धर्म में चौथा संगीति में विवाद आया था, जबकि जैन धर्म वाले में पहला ही संगीति में विवाद आ गया था। आपस में बौद्ध भिक्षु के बीच में विवाद हो गया था। तो विवाद होने के कारण दिगंबर और श्वेतांबर दोस्तों, दिगंबर और श्वेतांबर का निर्माण हुआ। तो देखेंगे इसको। अगर थोड़ा सा अगर हम लोग देखना चाहते हैं दोस्तों, तो आप देख सकते हो। जैसे मान ले आप यहाँ पर, जैसे मान ले भारत का नक्शा मैप अगर बनाओगे दोस्तों, तो यहाँ पर ही दोस्तों आप देखोगे मगध एम्पायर है। तो मगध एम्पायर में दोस्तों आप देखोगे कि यहाँ पर क्या होगा कि मगध एम्पायर में एक अकाल आ गया था। मगध एम्पायर में जब अकाल आ गया था दोस्तों, तो अकाल के समय में क्या होता है, यहाँ से एक जैन का ग्रुप यहाँ चला गया था दक्षिण भारत में, कर्नाटक के क्षेत्र में, कर्नाटक के क्षेत्र में। तो आप यहाँ देखोगे एक था स्थूल भद्र और एक था भद्रबाहु। तो आप देखोगे कि बिहार के क्षेत्र में अकाल पड़ जाता है। अकाल पड़ने के कारण यहाँ पर दोस्तों खाने पीने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता। तो कुछ जो जैन भिक्षु थे, वो भद्रबाहु के साथ दोस्तों कहाँ जाते हैं, दक्षिण भारत में, कर्नाटक के क्षेत्र में। जबकि कुछ स्थूल भद्र के साथ दोस्तों बिहार में ही रह जाते हैं। लेकिन जब वापस लौटते हैं,
वापस जब यहाँ से भद्रबाहु जब बिहार आते हैं, तो वापस जब बिहार आते हैं मतलब मगध एम्पायर में आते हैं, तो उस समय तक जो स्थूल भद्र थे उनका जो बौद्ध धर्म का नैतिक आचरण में परिवर्तन हो गया था। उन लोग काया कलश में ज्यादा बिलीव करता था। आप देखो कि जैन धर्म में काया कलश, इन लोग त्याग में ज्यादा बिलीव करता, त्याग, तपस्या, जीवों को हत्या, यहाँ तक मानते हैं कि कीड़ा मकोड़ा को भी नहीं मारना चाहिए, यहाँ तक बोलते हैं कि हर वस्तु में आत्मा है, इसलिए हम लोग को जीव हत्या नहीं करना चाहिए। तो काया कलश इन लोग ज्यादा मानता है, काया कलश अपने आप को ज्यादा त्याग करता। तो स्थूल भद्र के जितने भी अनुयायी थे ये ज्यादा काया कलश में बिलीव करते थे, इन लोग सुख सुविधा में बिलीव नहीं करते थे। जबकि जो भद्रबाहु के लोग जो आ गए थे यहाँ पे दक्षिण भारत में, तो इन लोग दोस्तों पोशाक पहनने लगे थे, श्वेतांबर मतलब श्वेत वस्त्र धारण करने लगे थे। जबकि आप देखोगे दोस्तों जो स्थूल भद्र के अनुयायी हैं, जो मगध में ही रह गए हैं, जो बिहार में ही रह गए हैं, इन लोग दिगंबर है, इन लोग काया कलश, इन लोग ठंडा हो, गर्मी हो, बरसात हो, कोई भी कपड़ा का मतलब धारण नहीं करते हैं, इन लोग बचते हैं, काया कलश ज्यादा मानते हैं, त्याग ज्यादा करते हैं। तो इसी बात को लेके विवाद हो जाता है। तो जब भद्रबाहु वापस आते हैं यहाँ से कर्नाटक मतलब दक्षिण भारत से वापस जब मगध में आते हैं, तो मगध में आने के बीच में दोनों के बीच में विवाद हो जाता है, स्थूल भद्र और भद्रबाहु में। स्थूल भद्र बोलते हैं कि आप काया कलश को त्याग के आप चले गए कर्नाटक, जब यहाँ पर अकाल था, इसका मतलब आप काया कलश में बिलीव नहीं करते हैं, आप सुख सुविधा में, लग्जरी लाइफ में ज्यादा यकीन करते हैं। तो इसी बात को लेके यहाँ पर विवाद हो गया। तो इसी विवाद के कारण दोस्तों जैन धर्म दो भागों में बट गया था। जो लोग मगध में ही रह गए थे वे कहलाए दिगंबर। दिगंबर मतलब दोस्तों जो कोई वस्त्र धारण नहीं करते हैं, जिसको नग्न बोलते हैं। नागा बाबा जो दोस्तों देखो कभी पारसनाथ झारखंड में, वहां पर भी नागा बाबा लोग आप देखो कि अभी भी वहां पर आपको विराजमान मिलेंगे। तो दिगंबर लोग जो वस्त्र धारण नहीं करते हैं, और श्वेतांबर जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे। जो कर्नाटक में आ गए थे दोस्तों श्वेत वस्त्र धारण करते थे, जिसको आप कह सकते हैं भद्रबाहु के जो अनुयायी थे। तो दोस्तों आप देखोगे इसी विवाद के कारण आप दोस्तों देखोगे, अब यहाँ पर जैसे स्लाइड में आप देख सकते हो कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में अंत में दक्षिण बिहार में दोस्तों भयंकर अकाल पड़ा था। जो भी बताएं, अकाल के काल लगभग 12 वर्षों तक चला। भद्रबाहु दोस्तों उनके शिष्य कर्नाटक के श्रवणबेलगोला बेला में चले गए थे, कर्नाटक में चले गए। वहां जाने के बाद दोस्तों वहां का लाइफ स्टाइल अलग था, वहां इन लोग कपड़ा पहनने लगे, श्वेत अंबर पहनने लगे, वहां खान पान थोड़ा अलग था। जबकि जो यही मगध में रह गए थे, जैसे आप देखो कि स्थूल भद्र के नेतृत्व में जो मगध में रह गए थे, इन लोग काया कलश में ज्यादा बिलीव करते थे, लोग महावीर के आचरण को ज्यादा मानते थे। तो इसी बात को लेकर दोनों के बीच में विवाद हो गया। तो जब विवाद हुआ तो पाटलिपुत्र में पहला जैन संगीति हुआ। तो उसी जैन संगीति में दोनों का दोनों जो जैन धर्म का विभाजन हुआ, तो दोनों के नैतिक नियम और नैतिक आचरण को संकलन किया गया। तो दोनों अपने अपने जीवन और अपने अपने तरीके से दोस्तों जीवन जीने के लिए स्वतंत्र हो गए थे। तो दोस्तों यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ जो परिषद बोला था इसी का स्टोरी लिखा हुआ है। 12 अंगों में विभाजित किया, जो ऑलरेडी बता गए कि जो जैन धर्म महावीर का जो दर्शन था, आदर्श था, शिक्षा था, उनको 12 अंगों में विभाजित किया गया था। अब दोस्तों प्रथम जैन संगीति तो हो गया। दिगंबर नेता स्थूल भद्र जो ऑलरेडी बता चुके हैं। दिगंबर का मतलब जो कोई वस्त्र धारण नहीं करते, जो मगध में रह गए थे, जो बिहार में रह गए थे, स्थूल भद्रबाहु। और इसीलिए जब अध्यक्षता का बात हुआ, तो जब आप देखोगे चंद्रगुप्त मौर्य तो मगध के राजा थे, तो मगध के राजा होने के बाद जब अध्यक्षता का बात हुआ तो भद्रबाहु तो कर्नाटक से आए हुए थे, जबकि मगध में ऑलरेडी कौन रह रहे थे, स्थूल भद्र। तो इसीलिए अध्यक्षता भी किनको दिया गया था, स्थूल भद्र को दिया गया था, न कि भद्रबाहु को दिया गया था। तो यहाँ से भी दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और कितने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि 12 अंगों में इसको क्या किया गया था, विभाजित किया गया था। और जितने भी जो विभाजन हुआ और जो संकलन किया गया वो अर्धमगही भाषा में था। इसके पहले हम बताए थे कि जब बौद्ध धर्म का जब शिक्षाओं का संकलन किया गया था, सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, तो उनको दोस्तों पाली भाषा में संकलन किया गया था। बाद में जाके कनिष्क के काल में उसको संस्कृत में संकलन किया गया था। तो उसी प्रकार यहाँ दोस्तों देखोगे कि जो जैन धर्म के शिक्षाओं का जो संकलन किया गया था, ये दोस्तों किस भाषा में संकलन किया गया था, तो अर्धमगही। तो अगर पूछ लिया जाए कि जैन का जो शिक्षाओं का कितने भागों में, तो 12 भागों में, किस भाषा में, तो अर्धमगही भाषा में।
तो दोस्तों इससे बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। अब हम लोग दूसरा संगीति देखते हैं। ये जो ऑलरेडी ये स्टोरी बता चुके हैं दोस्तों, दक्षिण के भिक्षु जो संकलन, यहाँ पर जो ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, इसका स्टोरी ऑलरेडी हम बता चुके हैं। तो उसी को हम लोग दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जो हम बताया श्वेतांबर, जो अभी इसको आप डायग्राम से देख सकते हो, श्वेतांबर जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं और दिगंबर जो नग्न रहते हैं। तो आप दोस्तों इमेज में भी देख सकते हो, ये श्वेतांबर है जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, जो कहाँ के थे दोस्तों, कर्नाटक, ये दक्षिण भारत के थे, भद्रबाहु के शिष्य और उनके अनुयायी। और ये दोस्तों स्थूलभद्र कहाँ दोस्तों, स्थूलभद्र जो मगध में ही रह गए थे, जो बिहार में ही रह गए थे, और इनके अनुयायी अभी भी हम जो बताएं झारखंड के जो पारसनाथ का पहाड़ी है, अभी आप जाओगे तो वहां दोस्तों आपको मिलेंगे। अब है दोस्तों द्वितीय जैन परिषद। पहला जैन परिषद ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए बीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से क्योंकि बिहार में ही हुआ था, जबकि द्वितीय जो दोस्तों आप कहोगे द्वितीय जो जैन संगीति है, ये दोस्तों हुआ था कहाँ, तो गुजरात में, वल्लभी में। तो दोस्तों आप यहाँ से पॉइंट हो गया, यहाँ पर कब हुआ, तो 512 ईस्वी में हुआ। सबसे पहले ईस्वी पूछेगा। दूसरा बिंदु किस राजवंश, तो मैत्रक वंश था वहाँ, वल्लभी गुजरात में मैत्रक वंश था, उसके संरक्षण में हुआ। फिर पूछेगा वल्लभी, पूछ लेगा वल्लभी गुजरात में किसके अध्यक्षता में, तो देवर्धि क्षेम शर्मा बोल सकते हो। तो दोस्तों देख सकते हो देवर्धि क्षेम शर्मन के अध्यक्षता में द्वितीय जैन संगीति किया गया। किस राजवंश, मैत्रक राजवंश, कब, तो 512 ईस्वी में, कहा, गुजरात में, वल्लभी में। तो दोस्तों ये दूसरा बौद्ध जो जैन संगीति है। इस परिषद में 12 अंग और 12 उपअंगों को द्वितीय अंतिम संकलन किया। जो पहले ऑलरेडी 12 अंग जो दोस्तों प्रथम जैन संगीति में जिसका संकलन किया गया था, उसको फर्दर दोस्तों क्या किया गया, 12 उप अंगों में विभाजित किया गया और फिर से इसको क्या किया गया, संकलन किया गया। हालांकि यहाँ लिखा गया पहली परिषद में तैयार किया गया 12वां अंग इस बार खो गया था। जो 12वां अंग था अंतिम अंग खो गया था, लेकिन फिर भी इसको कंपाइल किया गया था। शेष सभी अंग इस परिषद को लक्ष्य पवित्र ग्रंथों को एकत्रित करना, उन्हें व्यवस्थित करना, लिपिबद्ध करना, अर्धमगही भाषा में लिखा गया था। दोस्तों बहुत ही फेमस है, बार बार पूछा जाएगा किस भाषा में अर्ध। और यहाँ पर द्वितीय जैन संगीति में उपांग लघु और के रूप में वर्णन किया गया। 12 अंगों में भिक्षुओं के जीवन का वर्णन करते तथा अधिकतर जैन धर्मावलंबियों के लिए, मतलब अल्टीमेटली कहना चाह रहा है कि जो 12 अंग था उसमें जो जैन धर्म के जो अनुयायी थे, जो भिक्षु थे, उनका जीवन आचरण क्या था, कैसे जीवन यापन करेंगे, और जो गृहस्थ के लिए क्या था उनको कैसे करेंगे, और साथ ही साथ जो महावीर का जो दर्शन था, आत्मा पुनर्जन्म का जो संकल्पना था, सत्य और अहिंसा का संकल्पना था, उनको भी संकलन किया गया। तो दोस्तों हम देख सकते हैं कि आज हम लोग ने बिहार पॉइंट ऑफ व्यू से, बीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से जैन संगीति को खत्म कर लिया। इसके पहले बौद्ध संगीति लास्ट वीडियो जिन्होंने नहीं देखा है, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही इम्पोर्टेंट है। आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं दोस्तों, जो मैं ऐसे स्लाइड कर रहा था। तो दोस्तों देख सकते हो कि कितना महत्वपूर्ण है। तो मैं यही कहना चाहूँगा, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, दोस्तों को शेयर करिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके और आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा वीडियो और कंटेंट बना के लाते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।